मैं स्वामी विश्वानंद, मदर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की माँ बन के आज परमात्मा के पास, अल्लाह के पास सुबह में अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में जो मीटिंग हुई, वहाँ बहुत सारे आत्माओं को जो क्वालिफाइड होते हैं, जब से ये सृष्टि बनाई है तब से जो क्वालिफाइड आत्माएं हुई है वो सबको वो मीटिंग में बुलाते हैं। तो वो मीटिंग में जो बात हुई और मुझे आदेश दिया गया कि ये मैसेज, ये जो समाचार है, न्यूज़ है, वो सारे दुनिया के मानव जात को, मानव मात्र को पहुंचाना है। तो ये मैसेज लेके आज हम अमृत वेले से आए हैं। तो ये मैसेज है कि सत्य क्या है, इसके बारे में 12 पॉइंट हम दुनिया वालों को बताना चाहेंगे। और ये सत्य का कार्य क्या है, क्या क्या सत्य काम करता है, तो इसके बारे में भी 12 पॉइंट देखेंगे और सत्य के बारे में भी 12 पॉइंट देखेंगे और समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मैसेज जो है भगवान के घर से जो मिला था, वो मैसेज हम एक सेवक बन के सारे संसार को, सारी दुनिया की मानव जात को हम देना चाहते हैं दिल से। तो ये हम दे रहे हैं। सत्य वो है जो भगवान के रूप में है। भगवान ही सत्य है, अल्लाह ही सत्य है, गॉड ही सत्य है। दूसरा पॉइंट है, जो भगवान ने ये सातों सुंदर दुनिया बनाई है, सातों जहान जो बनाए हैं, वो भी सत्य है। नेचर यानी कि प्रकृति, कुदरत जो बनाई है, वो भी सत्य है। और एक चौथा पॉइंट है, ये नेचर, ये प्रकृति, वो जो कार्य करती है इस सातों जहानों में, वो भी सत्य है। आत्माओं को जो बनाया गया है वो सब आत्मा भी सत्य है। जन्म और मरण भी सत्य है। सातवां पॉइंट है, सब धर्म जो भगवान के द्वारा स्थापन किया गया है, वो सब धर्म भी, सब ऑल रिलीजियंस भी सत्य है। यह धर्म स्थापन कराने के लिए जितने भी मैसेंजरों को इस दुनिया में भेजा है, वो सब मैसेंजर भी सत्य है। और उन्होंने जो धर्म का स्थापन किया है वो सत्य है। जैसे मैसेंजर जो भगवान के द्वारा आते हैं वो सत्य है। सब धर्म की 9वां पॉइंट है, 9th पॉइंट, सब धर्म की बुक्स जो गॉड का मैसेज देते हैं, इस दुनिया की भलाई का मैसेज देते हैं, वो सब धर्म की बुक्स भी सत्य है। और इस संसार में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में जो गेम चल रहा है, जो खेल चल रहा है, वो खेल भी जब से ये सृष्टि बनाई है तब से ये खेल चल रहा है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में। तो ये खेल भी सत्य है। सत्य जो हमेशा विजय प्राप्त कर लेता है और असत्य को हरा देता है। तो ये सत्य खुद भी एक सत्य है जो असत्य को हरा देता है, और सत्य हमेशा विजय प्राप्त कर लेता है। ये भी खेल और ये भी एक बहुत सत्य है। जब लोग सत्य के रास्ते को अपनाता है, जो स्पिरिचुअलिटी का यानी कि आध्यात्मिक रास्ता है, वो रास्ते पर जब मनुष्य चलने की शुरुआत करता है तो 100%, 100% वो ये रास्ते पे चलते हुए वो भगवान को पा लेता है, भगवान को देख लेता है, भगवान को मिल लेता है, भगवान के साथ बात कर सकता है, भगवान को प्यार कर सकता है और भगवान का भी प्यार प्राप्त कर सकता है। और भगवान के पास जो भी संपूर्ण ज्ञान है, वो ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। और भगवान जो उसको पावर देता है, वो पावर भी प्राप्त कर लेता है। और ये पावर के जरिए से, ये ज्ञान के जरिए से ऐसा मनुष्य महान आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मास्टर यानी कि आध्यात्मिक सद्गुरु बन जाता है, जो भगवान चाहता होता है। भगवान जिसको इस जगत के अंदर गुरु बनाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक टीचर बनाना चाहता है, आध्यात्मिक शिक्षक बनाना चाहता है, वो ही आध्यात्मिक शिक्षक बन सकता है। अपनी मर्जी से कोई भी आध्यात्मिक शिक्षक नहीं बन सकता है।
भगवान की मर्जी से जो मेहनत करने वाला होता है उसको ही भगवान अपनी मर्जी से उसको ये लायकात देता है, ये पावर देता है, ये अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान देता है। जो ज्ञान में भगवान का ज्ञान होता है, इस सारी सृष्टि का ज्ञान होता है और सारी सृष्टि को चलाने का, सब रूहों को लायक बनाने का भी ज्ञान होता है। तो ये सारा ज्ञान भगवान जिसको चाहता है, जो मेहनत करने वाला होता है, उसको ये भगवान ये ज्ञान देता है। वो ज्ञान सातों जहाँ में जो लायक होता है उसको देता है। तो ये भी एक सत्य है। तो ये 12 पॉइंट सत्य के लिए था। अभी सत्य फंक्शन क्या करता है, सत्य जो है वो इस दुनिया में क्या काम करता है, उसके बारे में भी 12 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो ये सत्य जो है वो ऐसा रास्ता बनाता है, ऐसी सिस्टम बनाता है, ऐसी व्यवस्थाएं बनाता है, ऐसा गाइडेंस देता है कि जो गाइडेंस देने के लिए कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पे चलता है, इस सिस्टम को अपनाता है, इस गाइडेंस को अपनाता है, उसको बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी कि बहुत बड़ा समर्पण, तन मन धन का समर्पण करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तब जाके ये सा मनुष्य ये ट्रूथ का काम कर सकता है, जो काम इस संसार में कायम हो जाता है। दूसरा कार्य सत्य का यही है कि वो सारे सातों जहां का बनाने का काम करता है, सातों ब्यूटीफुल जहाज बनाकर, और ऐसे जहान जब जब दूसरे जहान बनाने की नौबत आती है तो ये सत्य जो है, ये गॉड है जो दूसरे जहान भी बनाने की लायकात रखता है। जब ज़रूर होता है तब दूसरे जहान भी बना लेता है। तो ये सत्य का काम है। सत्य हमेशा आत्माओं को सर्जन करने का काम भी करता है, और यही सत्य जो है वो ऐसे व्यक्तियों की, ऐसी मेहनत करने वालों को कैपेसिटी भी प्रदान करता है, पावर भी प्रदान करता है, ताकि ये नेचर को भी ये कैपेसिटी और पावर अता कर देता है, दे देता है, ताकि ये नेचर जो है अपने में से अनलिमिटेड पावर सारे जीवों को जीवन जीने की वस्तुएं देता रहता है। ये संसार चलता रहता है, जीवों को चलाने वाली जो बातें हैं वो ये नेचर देता रहता है सातों जहानों में। तो ये नेचर को जो पावर और जो कैपेबिलिटी देता है वो सत्य है, वो उसका काम है, वो नेचर को ये शक्ति दे देता है। ये सत्य जो है ही इस दुनिया में सब कुछ सर्जन कर सकता है, उसको पालना कर सकता है, और उसको समय प्रति समय उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो ये सारा खेल सिस्टेमेटिकली ब्यूटीफुल तरीके से ये चलाता है। ये भी एक सत्य का काम है। सब सारी 6 जो पॉइंट्स है वो सारा हकारात्मक विचार जो आता है, वो विचारों के जरिए से ये संसार में आध्यात्मिक बुक्स बनती है, ये आयातें, ये मैसेज विचारों के जरिए से लायक व्यक्ति के विचारों में, दिमाग में ये सत्य डालता है, और यही विचार, यही आयातें आगे जाके धार्मिक किताबें बन जाती है, जो इस संसार में सातों जहानों में ये कायम बन जाती है, कायम रह जाती है, उसका नष्ट नहीं होता है। और यही किताबों का मैसेज ये सारे संसार में पॉजिटिविटी फैलाने का काम करता है। तो ये एक सत्य का काम है, और यही सत्य जो है वो ऐसी बातें इस्टेब्लिश करता है, लवली मैसेंजर को ऑलवेज हेल्प करता रहता है, ताकि ये लवली मैसेंजरों के ज़रिए से, उसकी बातों के ज़रिए से, उसके जीवन के ज़रिए से जो व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आता है तो वो व्यक्ति भी रूहानी बन के इस रूहानी रास्ते पे चलते भगवान को मिल लेता है। तो ये मैसेंजरों को और उसके मैसेजों को, उसके जीवन को एस्टैब्लिश इस संसार में करने का काम भी ये सत्य करता है।
फिर ये 8वां पॉइंट है कि ये सत्य जब ये काम शुरू करता है तब उसके सामने बहुत सारी परीक्षाएं आती है, बहुत सारे जो विघ्न आते हैं, और ये विघ्न और ये परीक्षाओं हमेशा आती रहती है, लेकिन उसको पार करने की ताकत, उसकी पार करने की क्षमता भी इस ट्रुथ के पास, ये सत्य के पास होती है। तो अपने शक्तियों के जरिए से ये सारी परीक्षाओं को, सारे विघ्नों को पार करने का काम भी सत्य करता रहता है। और यही सत्य किसी से भी डरता नहीं है, वो निडर होता है। और यही सत्य कोई सत्ता, कोई पावरफुल व्यक्ति से, कोई सरकारों से भी नहीं डरता है। और यही सत्य जो है निडर बन के ये सारी परीक्षाओं को पास करते हुए सत्य बोलता है, सत्य रास्ता बताता है। सारे परमात्मा के, भगवान के राज ये निडर बन के सारे संसार को बताता रहता है। ये भी एक सत्य का काम है। और भगवान जो है ऐसे सत्य को, ऐसे सत्य व्यक्तियों को प्यार करता है, उसको अच्छा लगता है, उसको बहुत प्यार करता है। जो इस रूहानी कार्य में जो व्यक्ति लग जाता है और भगवान के आदेशों को फॉलो करता है, उसके ज़रिए से भगवान ऐसे रास्तों को, ऐसे ट्रूथ को यहाँ संसार में स्थापित करता है, जो रास्तों पे चलते हुए अनेक लोग स्पिरिचुअल टीचर्स बन जाते हैं और इस संसार को उसकी सेवा अदा करता है। तो ये भी भगवान का काम है कि ऐसे लोगों को तैयार करे, उसको प्यार करे। फिर ये सत्य का काम है, वो हमेशा ऐसे लोगों के दिलों में प्यार भी भरता रहता है, हिम्मत भी भरता रहता है, और उसके दिमाग और शरीर में ये सत्य ज्ञान प्रदान करने का काम भी उसके साथ में खड़े रहते, उसके साथ में उसके दिलों में बस के ये काम सत्य करता रहता है। और ऐसे लोगों की मददगारी भी हमेशा वो करता रहता है। आखिर का पॉइंट है कि यही सत्य इस सारे संसार का जो फंक्शन है उसको ऐसे व्यक्तियों के हाथ में देता है, जो व्यक्ति उसके लिए लायक बन जाता है, मेहनत करता है, फिर भगवान उसको सब शक्तियों, सब पावर उसको दे देता है, ताकि वो व्यक्ति इस संसार की सेवा करते करते अनेक लोगों को लायक बना देता है और अनेक लोगों को भगवान के पास पहुंचा देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को प्यार करने का, लायक बनाने का ये सिस्टम इस संसार में कायम रखने का काम भी ये सत्य भगवान ही करता है। जब से ये सृष्टि बनाई है तब से ऐसी रूहानियत भरी प्रक्रियाएं, रूहानी रास्ते भी वो बनाता है। उस राहों पर चलाने वाला गाइड्स यानी कि स्पिरिचुअल मास्टर्स, आध्यात्मिक सतगुरु वो ही भेजता है, उसको लायक बनाकर भेजता है। और इस संसार में आके वो काम ऐसा करता है कि अनेक मनुष्यों, दुखी मनुष्यों और भगवान को मिलने के लिए तड़प रहे हुए लोगों को भी वो ज्ञान देता है, रास्ते पे चलाता है। वो चलाते चलाते सबको भगवान के पास पहुंचा देता है। तो ये सारा काम जो है भगवान ने, ये जब से ये सृष्टि बनाई है तब से ये सिस्टम भी बना के रखी है, जो सिस्टम को आध्यात्मिक सिस्टम कहा जाता है, यानी कि स्पिरिचुअल सिस्टम कहा जाता है। और वो सिस्टम भगवान ने ही स्थापन करी है और ये सत्य ने स्थापन करी है। और ये सत्य की राह पे चलाने वाले लायक व्यक्तियों को भी वो ही तैयार करके भेजता है। तो ये सारा फंक्शन वो स्पिरिचुअल फंक्शन कहा जाता है, आध्यात्मिक काम कहा जाता है। तो जब से ये दुनिया बनाई है तब से ये भी बनाया है। तो ये सारा सत्य का काम है। तो चलो हम सब ये अच्छी तरह से समझते हुए हमारे जीवन में भी हम उसको अख्तियार करें, हमारे जीवन में भी उसको अमल में लाए, समझे, और उसको प्रैक्टिकल हमारे जीवन में जब हम अमल में लाएंगे तब हम सब भी लायक बन जाएंगे। तो ये मैसेज भगवान के घर से आया था, वो मैसेज मैंने एक सेवक बन के आप सबको बताया है। और ये मेरी मन की मर्जी से, मेरे दिमाग से कोई ये प्रोडक्ट्स होके नहीं आया है, ये भगवान का मैसेज है। वो मैं सेवक बन के, दास का दास बनते हुए आप सबको मैं ये बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ और अब आप सबको मैं दे रहा हूँ। तो ये मेरी सेवा है, ऐसा समझना है। और आप
जो भी ये मैसेज को समझते हुए इस रास्ते पे चलेंगे वो ज़रूर लायक बन जाएगा, वो भी भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो मेरी दिल की एक भावना है कि आपके सबका भला हो, कल्याण हो, हमारा सबका भला हो, कल्याण हो, और हम सब ये स्पिरिचुअल राह पे, आध्यात्मिक राह पे चलते चलते लायक बन जाए, ताकि हम सबको भगवान मिल जाए। ऐसी दिल की भावनाओं के साथ सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यही प्रार्थना के साथ मैं आप सबकी इजाज़त चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति।